बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फ़रज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर। एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट शोज़ सब शेल्स, ये सब शेल्स को शो करता है। इट शोज़ सब शेल्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एल। इट एक्सप्लेन्स मल्टी स्ट्रक्चर और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम को किसी अच्छे रिजॉल्विंग पावर, किसी ऐसे स्पेक्ट्रोमीटर जिसके बहुत अच्छे लेंसेज हों, उसमें से आप पास करते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं फाइन लाइंस के अंदर, बारीक लाइनों के अंदर। इसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। इट एक्सप्लेन्स मल्टी स्ट्रक्चर और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड बाई हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, आप उसे अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, देन ईच स्पेक्ट्रल लाइन डिवाइड्स और स्प्लिट्स इनटू मैनी फाइन लाइंस। तो हर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो कई सारी छोटी छोटी बारीक लाइनों के अंदर तकसीम हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम और मल्टी स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इज इक्वल टू ज़ीरो स्टार्टिंग फ्राम ज़ीरो अप टू n-1। दोबारा सुने, एल इज इक्वल टू, ये फार्मूला है इसकी वैल्यूज़ निकालने का एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर। एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n-1। एन क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल को शो करता है। तो अप टू n-1, अगर एल की वैल्यू 0 हो तो ये एस सब शेल है। अगर एल की वैल्यू 1 हो तो ये पी सब शेल को शो करती है। एल की वैल्यू 2 डी सब शेल को शो करती है। एल की वैल्यू 3 एफ सब शेल को शो करती है। एन इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो सीधी सी बात है 1 - 1 0 आ जाएगा, तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल है, दिस इज द एस सब शेल, तो ये 1s सब शेल आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2, अब 2 - 1 आंसर आता है, तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट करना है। तो l की वैल्यूज 2 आएंगी दूसरे शेल के लिए, l इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 1। तो इसका ये मतलब हुआ कि दूसरे शेल में दो सब शेल हैं, एक एस सब शेल है 2s सब शेल, और दूसरा 1, एल की वैल्यू 1 है तो 2p सब शेल। दो सब शेल हैं, एक एस और एक p। ये 2 जो है ये शुरू में जो आप लिखते हैं ये शेल को शो करता है। 1s का मतलब कि पहले शेल में एक एस सब शेल है, 2s का मतलब दूसरे शेल का एस सब शेल, 2p का मतलब दूसरे शेल का p सब शेल, 3s का मतलब तीसरे शेल का एस सब शेल। ये शुरू में सब शेल को शो करेगा। n इज इक्वल टू 3, अगर n की वैल्यू 3 हो तो l इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। इसका मतलब 3 सब शेल होंगे। l इज इक्वल टू 0 s सब शेल, तो 3s सब शेल आ गया। l इज इक्वल टू 1 तो 3p सब शेल आ गया। l इज इक्वल टू 2 तो 3d सब शेल आएगा। अगर n इज इक्वल टू 4 हो तो l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 3। ये चार वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि n-1 4 - 1 3 आता है, तो 0 से स्टार्ट करें 3 तक जाएं तो ये चार वैल्यूज़ बन जाती हैं, 0, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब चौथे शेल के अंदर एस सब शेल भी है, l इज इक्वल टू 1 p सब शेल आ गया, l इज इक्वल टू 2 d सब शेल आ गया, और l इज इक्वल टू 3 f सब शेल आएगा। तो n इज इक्वल टू 4 तो l इज इक्वल टू 0 तो 4s सब शेल, l इज इक्वल टू 1 4p सब शेल, l इज इक्वल टू 2 4d सब शेल, l इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 4s सब शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सब शेल में हमने निकालने हों तो उसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल इज इक्वल टू 2 इंटू 2l प्लस 1। अब इलेक्ट्रॉन्स इन s, p, d एंड f सब शेल्स आर 2, 8, 10, 14 रेस्पेक्टिवली। इस फार्मूले के तहत मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एस में आ सकते हैं वो 2 हैं। यहाँ 0 पुट करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 तो 1 आ गया, 1 को 2 से ज़रब दें 2 आ जाएगा। अगर l की वैल्यू 1 पुट करें p आ जाएगा, p सब शेल आएगा, तो l की वैल्यू 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 3 हो गया, 3 को 2 से ज़रब दे दें 6 आ जाएगा। l की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो 2 2 टाइम 4, 4 प्लस 1 5, 5 को 2 से ज़रब देंगे 10 आ जाएगा, तो d में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। f के लिए l की वैल्यू 3 होती है तो 3 2 टाइम 6 प्लस 1 7, 7 2 टाइम
14, तो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इन एस, पी, डी एंड एफ सब शेल्स आर 2, 8 नहीं, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये सारी गलत लिखा हुआ है, ये करेक्ट कर लें। इसमें आएंगे 2, 6 2, 6 और 10 और 14 रेस्पेक्टिवली। तो एस, पी, डी, एफ, एक्चुअली दीज आर स्पेक्ट्रल टर्म्स, ये स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं यूज टू डिस्क्राइब फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मीनिंग शार्प, एस का मतलब शार्प, पी प्रिंसिपल और डी डिफ्यूज्ड और एफ का मतलब है फंडामेंटल। तो दीज आर स्पेक्ट्रल टर्म्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये तो था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब आ जाएं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जैसे ये एक हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर है, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, इसमें से जब ये पास करेगी ये स्पेक्ट्रल लाइन मज़ीद छोटी लाइनों के अंदर स्प्लिट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, इसका मतलब सिर्फ एक शेल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता स्पेक्ट्रम को। अब सब शेल जो हैं वो बताएंगे कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम क्यों ऑब्जर्व होती है। तो ये है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके बाद आगे है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट शोज़ इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एटम। ये एटम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के असर को शो करता है। जब आप एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो मज़ीद छोटी लाइनों में तकसीम हो जाती है। जैसे ये आपके पास एक एन पोल है और एक एस पोल है, इसमें से जब ये स्पेक्ट्रल लाइन पास करेगी तो हर स्पेक्ट्रल लाइन मज़ीद लाइनों के अंदर स्प्लिट हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये लाइनें क्यों ऑब्जर्व होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड हमें बताएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट शोज़ इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम और एटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शोज़ इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एटम। ये एटम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है कि जब आप एक्साइटेड एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हर स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर डिवाइड्स इनटू मैनी लाइंस। दिस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट एक्सप्लेन्स explains
effect of magnetic field on atom and atomic spectrum or line spectrum. When excited hydrogen atoms are placed in the magnetic field, जब आप excited hydrogen atoms को magnetic field में रखते हैं तो then each spectral line divides into many lines. For example, alpha line in Balmer series of hydrogen spectrum, hydrogen spectrum में जो visible spectrum विजिबल रीजन की पहली लाइन है वो बाल्मर वो पहली लाइन जो है वो अल्फ़ा लाइन कहलाती है बाल्मर सीरीज़ की। तो डिवाइड्स इनटू 5 कंपोनेंट लाइंस, वो मज़ीद 5 लाइनों के अंदर तकसीम हो जाती है व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो था कि ये मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद।